नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप घर पर सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका राजबाला यादव आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम कक्षा 8वीं में पाठ संख्या 12 सुदामा चरित्र के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात कक्षा 8वीं में हमारी पाठ्य पुस्तक है हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत, उसमें पाठ संख्या 12 जिसका नाम है सुदामा चरित्र, जिसके कवि का नाम है नरोत्तम दास जी। अर्थात इस कविता के अंदर, इस पाठ के अंदर जो सुदामा चरित्र अर्थात सुदामा जो कृष्ण जी के सखा थे, मित्र थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। जो कवि नरोत्तम दास जी हैं, इन्होंने श्री कृष्ण जी और सुदामा दोनों के सखा गहरे मित्र होते हैं। और जब वो अलग हो जाते हैं, अर्थात जब श्री कृष्ण भगवान द्वारिकाधीश बन जाते हैं, द्वारिका में जाकर के राजा बन जाते हैं, अपना अलग एक राज्य बना लेते हैं, तो वो अपने मित्र को वहाँ छोड़ जाते हैं जहाँ पर उनका बचपन बीता था। ठीक है, तो इस पाठ के अंदर श्री कृष्ण भगवान और उनके मित्र सुदामा दोनों की कहानी का वर्णन किया गया है कि दोस्त होते हैं तो कैसे होने चाहिए, सखा मित्र कैसे होने चाहिए और कैसे उन दोनों ने अपने अपने मित्रता को कैसे निभाया है। तो सबसे पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ के बारे में जानते हैं। पगा, पगा का मतलब होता है पगड़ी जो सिर पर पहनी जाती है। झगा, झगा मतलब कुर्ता यानी कि आदमी के पहनने का कुर्ता। उपानय, उपानय मतलब जूता जो पैरों में पहना जाता है। वसुधा, वसुधा का मतलब होता है पृथ्वी जो हमारी भूमि है, मातृभूमि है पृथ्वी। अभिरामा, अभिरामा का मतलब होता है सुंदर। बेहाल, बेहाल का मतलब परेशान, दुखी होना, मतलब कहते हैं ना मैं तो बेहाल हो गया यानी कि परेशान हो गया, दुखी हो गया। कंटक, कंटक का अर्थ होता है कांटे। पुलकनी, पुलकनी का अर्थ होता है खुशी, अर्थात मैं पुलकित हो गई, खुशी से भरपूर हो गई, मतलब मैं आज बहुत पुलकित हूँ, मैं आज बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। पाछली, पाछली कहते हैं ना, तुम्हें पाछली बात याद है, अर्थात पिछला, पिछली बात, पिछला। पाछली का अर्थ होता है पिछला, जो पीछे जो हमारे साथ बीत चुका होता है। महावत, महावत का अर्थ होता है हाथीवान, जो हाथी को अपने नियंत्रण में रखता है, हाथीवान बोलते हैं। आपने देखा है कभी हाथी की सवारी की है बेटा आपने? हाथी के जब गर्दन के ऊपर एक आदमी बैठा होता है, उसके हाथ में ना कितना लंबा कुश होता है और वो उससे हाथी को नियंत्रण में रखता है, तो उसको महावत को हाथीवान बोलते हैं। बान, बान का अर्थ होता है आदत। तंदुल, तंदुल का मतलब है चावल। सकेली, सकेली मतलब संभाल करके। लोचत, लोचत का है ललचाते हुए। छानी, छानी मतलब छप्पर। और हमारा आखिरी शब्द है दाख, दाख माने अंगूर। तो ये थे हमारे पाठ संख्या 12 के शब्दार्थ। तो जैसा कि इस पाठ से चरित्र हमें पता चल रहा है कि सुदामा चरित्र, सुदामा जो कृष्ण जी के मित्र थे, नाम है चरित्र, चरित्र का मतलब चरित्र। सुदामा के चरित्र के बारे में वर्णन किया गया है। सुदामा और कृष्ण जी बचपन के बाल सखा थे, दोनों गहरे मित्र थे, अच्छे मित्र थे। उनकी मित्रता की मिसाल पहले भी दी जाती थी, आज भी दी जाती है और आने वाले समय में भी दी जाएगी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से निस्वार्थ भाव से प्रेम करते थे। एक भगवान थे, एक बिल्कुल निर्धन थे, एक अमीर थे, एक गरीब थे, तो दोनों की मित्रता कैसे निभाई गई थी। तो इसके अंदर जब कृष्ण भगवान का उद्देश्य था कि भाई उन्हें तो जो पृथ्वी पर जो पाप बढ़ रहा था, अत्याचार हो रहे थे, उनका क्या करना था, सर्वनाश करना था। तो प्यारे बच्चों, उन्होंने पहले गोकुल में जन्म लिया, फिर वो मथुरा में चले गए और मथुरा से फिर उनके चाचा अक्रूर जी उनको मतलब राजा बना दिया। फिर वहाँ से जब उनको लगा कि अब उन यहाँ राजा बनने पर उनको खतरा है, उनके जीवन को खतरा है यानी कि नुकसान है, हानि होने वाली है, तो उन्होंने
अपने एक नए राज्य का निर्माण किया जिसका नाम रखा द्वारिका, और वो द्वारिका के राजा बने। लोग द्वारिका की जो प्रजा थी, द्वारिका के जो लोग थे, वो उसको द्वारिकाधीश के नाम से जानते थे। सभी उसको द्वारिकाधीश महाराज कहकर बुलाते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि सुदामा थे, वो जाति से ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण क्या करते थे, उस समय उनके पास में कोई अपना व्यवसाय तो होता नहीं था, और जो उनके यजमान होते थे, जो अतिथि होते थे, वो उनके आतिथ्य करते थे, जाते थे उनके घर, ठीक है। वहाँ से जो कुछ भी मिलता था उन्हें एक भिक्षा के रूप में वो ला करके अपने जीवन का गुजारा करते थे। तो उनके पास इतनी गरीबी आ गई थी, तो उनकी सुदामा की जो पत्नी थी, उन्होंने कहा कि आपका मित्र इतना बड़ा महाराज है, द्वारिकाधीश है, तो आप उनसे एक बार अपने मदद क्यों नहीं मांग लेते, उनसे अपने लिए कुछ क्यों नहीं मांग लेते। तो कहते नहीं, वो मेरा मित्र है, अगर उसको देना होता तो वो मुझे अपना आप दे देते। तो इधर वो निस्वार्थ भाव से, यानी कि सुदामा निस्वार्थ भाव से रहता है, उधर कृष्ण भगवान कहते हैं कि जब तक कोई मांगता नहीं है तो मैं देता नहीं हूँ। यहाँ पर हमें दो अर्थ मिलते हैं कि निस्वार्थ भाव से, गीता में भी श्री कृष्ण जी ने क्या क्या कहा है बच्चों, कि काम करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि जब तक सुदामा मुझसे मदद लेने नहीं आएगा तो मैं बिना वजह उसकी मदद नहीं करूँगा। और आखिर में ऐसी व्यवस्था हो जाती है, ऐसी उनके सामने, ऐसी मतलब उनके सामने सिचुएशन पैदा हो जाती है कि आखिर में सुदामा को अपने मित्र श्री कृष्ण से द्वारिका में मिलने के लिए जाना पड़ता है। और जब सुदामा द्वारिका के मुख्य द्वार पर जाता है तो मुख्य द्वार पर जो पहरेदार होते हैं वो उनको अंदर नहीं जाने देते। क्यों? क्योंकि उस समय सुदामा की जो अवस्था थी, दशा अवस्था थी, वो इतनी गरीबी में थी, फटेहाल थी, बीवाइयाँ फटी हुई थी, ठीक है, कि क्योंकि उनके राज्य में ऐसा कोई भी निर्धन व्यक्ति नहीं था, तो अनजान लोगों को वो अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने देते थे। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे वीडियो भाग संख्या 1 है। अब हम वीडियो भाग संख्या 2 में आपको इस पाठ का सारांश बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, जो आपको पाठ संख्या 12 वीडियो के अंदर शब्दार्थ और इस पाठ के कुछ परिचय के बारे में, पाठ परिचय के बारे में आपने पढ़ा या सुना, तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इस वीडियो से संबंधित जो भी कार्य पत्रिका और प्रक्षेपण पत्र है आपको जल्दी ही मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप घर पर रहकर स्वस्थ रहेंगे और अच्छे से अपना अध्ययन कार्य संपूर्ण करेंगे। प्यारे बच्चों, हम जल्दी ही मिलते हैं इस पाठ की वीडियो भाग संख्या 2 में, जिसमें इस पाठ का सारांश समझाया जाएगा। तब तक आप अध्ययन